जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हम NH 233 के ऊपर हैं, जो वाराणसी और आजमगढ़ हाईवे भी है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे अंबेडकर प्रतिमा को लेकर। तकरीबन ये 2-2.5 साल से ये लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम बात करेंगे शेखुपुर के प्रधान जी से। तो प्रधान जी आप ये बताइए प्रधान जी, क्या समस्या क्या थी असल में? प्रधान प्रवीर अमरनाथ यादव। मेरी समस्या यह है कि एक अम्बेडकर प्रतिमा थी जो NH से प्रभावित हो रही थी जी। तो NH वालों ने कहा प्रधान जी जगह दीजिए, प्रतिमा बैठेंगी। मैंने कहा मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है, उप जिलाधिकारी महोदय का आदेश लेके आइए, मैं प्रस्ताव पास कर देता हूँ। आप लोगों को जहाँ ज़मीन बैठाना उचित अनुचित जहाँ लगता है देख लीजिए, ले लीजिए जी। तो 4 लेखपाल आए, कानूनगो भी साथ में आए। उन लोगों ने ज़मीन का उन्होंने बताया कि मैंने चिन्हित कर लिया हूँ, सबसे सूटेबल ज़मीन है, मैंने जनता से भी पूछ लिया हूँ। हमका प्रस्ताव चाहिए, कमेटी बुलाकर मैं उसी दिन जो है शाम को कमेटी बुला करके विद्यालय में प्रस्ताव बनवा दिया। वो ज़मीन उनके नाम से 4 ईयर आ गई, यानी 10। किसके नाम से? बाबा साहब अम्बेडकर जी। पुनः स्थापित के लिए, नई प्रतिमा के लिए पुनः स्थापित। तो उसका कुछ प्रूफ है आपके पास? मेरे पास खतौनी का रिकॉर्ड है जिसमें अंकित है, जो सरकारी रिकॉर्ड है? जो सरकारी रिकॉर्ड है ये। इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने उस जमीन को किसी के प्रभाव में आकर के जी गलत जगह स्थापित कर दिए, जहां जनता का निवास है, वहां भीड़ भाड़ है, रखने की जगह नहीं है। बाबा साहब आज भी पूरे के अंबार में ढके हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था? उच्च अधिकारियों के बारे में जिला अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी थी, उनसे भी कहा गया। तो जैसे आप लोगों ने किसी को क्या दरखास्त दी थी? ये दरखास्त दिया गया था, लेखपाल वगैरह को दिया गया था। किस कोई दरखास्त आपने दी थी? ये महामहिम राज्यपाल को दिया गया था, राष्ट्रपति जी को दिया था, प्रधानमंत्री को दिया था, जिलाधिकारी, ये रसीदें हैं सब। अच्छा। मानवाधिकार को दिया गया था जी। ये पूरे सब है। मैंने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें बीच में अड़चन कौन पैदा? बीच में अड़चन ये लेखपाल पैदा कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट जो है खिलाफत में लिखते चले जा रहे हैं कि यहाँ बैठने का उचित स्थान नहीं है, यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ ठीक नहीं है। सारी रिपोर्टें कौन है लेखपाल? संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि संतोष कुमार सिंह ने कुछ पैसे अभी आबादी का सर्वे चल रहा था, कुछ ग्रामीण की जनता कल मेरे पास आई थी। उन्होंने बताया कि प्रधान जी क्या आबादी के सर्वे में पैसा चलता है? मैंने तो कहा पैसे तो नहीं लग रहे हैं, ये तो सरकार की सारी व्यवस्थाएं हैं। जो आबादी में आपका घर रहेगा, आपका मकान रहेगा, आपके नाम से पट्टा कटेगा, आपके नाम से वो जमीन आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर नहीं देते हैं तो तुम्हारे जमीन जो है उसमें सरबंजर में लिख देंगे, तुम अपात्र हो जाओगे। कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000, इस तरह से पैसा दे रहा है। तो ले रहे हैं लेखपाल। मैंने लेखपाल से पूछा, लेखपाल का मैंने कौन दिया है? मैंने कहा आइए मेरी बात जनता है। उन्होंने पूछताछ कर दिया। रात में मेरे बच्चे के पास मोबाइल पर मैसेज दिए कि आप भीटे पोखरी पर बसे हैं, इसका अंजाम बुरा होगा। यानी आपको धमकी दी? धमकी दी रात में। बाबा आप क्या कह रहे थे? आपका शुभ नाम? रामदुल्ला। हाँ, रामदुल्ला जी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? वही बाबा साहब का प्रतिमा के लिए हम लोग बार बार लेखपाल साहब के यहाँ जाते हैं, लेकिन आज बयान काल परसों यही करते हैं और कहते हैं कि पैसा दे दीजिए तो हम काम कर लेंगे। कौन लेखपाल? वही संतोष कुमार सिंह। कितने पैसे का डिमांड मांग? अरे 15-20 हज़ार रुपया मांग रहे हैं। किस चीज़ का? वही प्रतिमा कि हम वहाँ कर देंगे, जहाँ लिखी हुई है ज़मीन वहाँ कर देंगे। तो वो तो उनको तो सरकार पगार देती है इस चीज़ की, वो आपसे कैसा पैसा मांग सकते हैं? अब साहब यही हमको नहीं पता कि क्या चीज़ के, कहते हैं कि ज़मीन कीमती है, पैसा दे दीजिए तो हम हटवा देंगे। यानी खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं? जी। आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप कह रहे थे कि अगर रिश्वत आप लोग नहीं दोगे तो बाबा साहब जो जहाँ बैठे हैं वो ठीक बैठे हैं। तो यानी आप पैसा दोगे तो हम हटाएंगे? पैसा दोगे तो मैं हटवा दूंगा। लेकिन जब वो सरकारी कागजात के अंदर वहाँ पर उनको क्या उनके नाम से ज़मीन अलॉट हो गई है, तो फिर वहाँ आप लोगों ने कहा नहीं कि वहाँ बैठाइए? वहाँ के लिए साहब ये जो है कि एकदम मानने के लिए तैयार है नहीं। कौन लेखपाल? लेखपाल संतोष कुमार सिंह। हाँ, कहा रिश्वत पैसा दे दो, हम लोग करवा देंगे। अच्छा, आपसे भी कुछ कहा था उन्होंने? यही कहा मतलब कुछ पैसा हमें दीजिए, हम रखवा देंगे वहाँ पे जमीन। अच्छा। मतलब कि बाबा साहब को वहाँ से हटवा के वहाँ रखवा देंगे, नहीं तो अनाथा वहीं पड़ी रहेगी। यानी पैसा नहीं देंगे तो नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये क्या उनका यही काम है, पैसा खाना? अब वो जाने कि क्या कि पब्लिक से खाते ही हैं तकरीबन। यहाँ पे दलाली द्वारा वो उनको पैसा जाता है, दलाल बैठे हैं उनके पीछे। जैसा कि लेखपाल के पीछे दलाल बैठे हैं, वो कमवाते हैं पैसा। तो वो गांव में सर्वे नहीं करते लेखपाल?
गांव में जाते कम है, ये जहाँ दलाल बैठे हैं वो पैसा इधर उधर से ले आके देते हैं, लो जी इनका पैसा आ गया, इनका नाम कर दीजिए, ये है ऐसा। तो इसके बारे में आप लोगों ने कभी उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? अवगत नहीं करा, सुनते ही नहीं है, तो अवगत करा के क्या करेंगे? यही हम तो अपने बारे में दौड़ते हैं तो फिर भी नहीं सुनते, तो ये सब तो आप लोग एसडीएम श्रीवास्तव के पास गए थे, जो लालगंज के एसडीएम है? उनके पास बार बार जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं आपसे? तकरीबन तीसरे दिन दूसरे दिन तकरीबन जाते रहते हैं, कहते ठीक है जी करवा देते हैं, हफ्ते में 10 दिन में करवा देते हैं। तो ये कितने साल से, कितने दिनों से? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से। अब जैसे हमारे साथ में देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक हेडलर साहब मौजूद हैं जिनका अभी नया घर बना है, और उनको क्या समस्या है वो भी सुनेंगे। हेडलर साहब, सर हम बता रहे हैं कि जो प्रधान जी से हमने कहा था नाला के लिए। कौन प्रधान जी आपके? ये क्या नाम है? अमरनाथ प्रधान। अच्छा, ये प्रधान जी जो खड़े हैं। हाँ, जी जी। तो वो नेपाल को बार बार फोन कर रहे हैं, नेपाल आ ही नहीं रहा है। आपका घर बन के कितना दिन हो गया? लगभग 15 साल हो गया। तो आपको समस्या क्या है? उसके बाद नाला जो है, नाला का पानी निकाल है उधर से है। अच्छा, गंदे पानी का? गंदे पानी का, बल्कि वो नाला बना नहीं है, और जिसका सामने घर है वो गंदा बाहर आए, घर जो है बच्चे बेराम हो रहे हैं। तो प्रधान जी इस बारे में आप? मेरे हिटलर भाई ये खड़े हैं, उनके मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये घर नहीं बना हुआ, 3-4 घर बने हुए। मैंने लेखपाल से कहा कि इसकी पैमाइश कर दीजिए, मैं उसको खुदवा देता हूँ, लेकिन लेखपाल ने कहा कि मुझे पैसा आप दिलवाइए। मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नाम क्या लेखपाल का? संतोष कुमार। अच्छा, यही लेखपाल? यही लेखपाल। तो यानी इनका कहना ये है कि सरकारी पगार से इनका खर्च नहीं चलता है, तो ये पैसा मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं, पैसा दीजिए तो मैं नापी करूंगा, आपको खुदवाना आप खुदवाइएगा। हाँ। जब तक वो नाप नहीं देंगे तब तक हम कैसे खुदवा पाएंगे? तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये हम लालगंज तहसील की हद में थे, जो आजमगढ़ में आता है, कि यहाँ के प्रधान भी है, यहाँ की जनता भी है, किस तरीके से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और लेखपाल किस तरीके से खुलेआम रिश्वत मांग रहा है, लेकिन उसके ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। तो क्या ये सोचा जाए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो राम राज्य का सपना लोगों को दिखाया था, तो यही राम राज है कि करप्शन राम राज, कि रिश्वतखोरी वाला राम राज? कौन सा राम राज है, अब ये जनता जानना चाहती है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई न्यूज़।